अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, वो है हार्ड मैग्नेट एंड सॉफ्ट मैग्नेट। अच्छा, कौन सा मैग्नेट है? फेरोमैग्नेट। देखो, हम जो है वो फेरोमैग्नेट मटेरियल समझ चुके हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को फर्दर दो जो है वो कैटेगरीज में या दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपके पास हार्ड मैग्नेट और एक है आपके पास सॉफ्ट मैग्नेट। अब हार्ड मैग्नेट क्या होता है, ज़रा ये सुनो। हार्ड फेरोमैग्नेट क्या होता है? देखो, हार्ड फेरोमैग्नेट वो मैग्नेट होता है जिसे आप इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं कर सको। देखो, अगर अभी तक आपने फेरोमैग्नेट नहीं पढ़ा तो टेंशन ना लो, मैं अभी जो है फेरोमैग्नेट समझाकर फिर मजीद डेप्थ में ले जाता हूं ताकि कॉन्सेप्ट का फील आ जाए। ठीक है, माइक्रो लेवल पे क्या हो रहा है उसको भी दिखा देता हूं, टेंशन नहीं लो। तो बस ये याद रखो अभी के लिए कि हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मैग्नेटिक मटेरियल है जिसे आप इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं कर सको। इसकी जो आपके पास कोएडिसिविटी है ये बहुत ज़्यादा होती है। कोएडिसिविटी क्या? कि कोई मटेरियल, कोई फेरोमैग्नेट कितना जो है वो रेजिस्ट कर रहा है अपने आप को डीमैग्नेटाइज करने पे। फॉर एग्जांपल, आप किसी इंसान को एक जगह से हिलाना चाह रहे हो, अगर वो इंसान स्ट्रांग है तो आप उसको इजीली नहीं हिला पाओगे, तो यानी इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, है ना, वो रेजिस्टेंस ज़्यादा देगा। तो इसी तरह से जब आप फेरोमैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश करोगे, भाई मैग्नेट तो आपने बनाया था ना, फेरोमैग्नेट आपने बनाया था, अभी किस तरह बनाया था वो मैं बताता हूँ। तो फेरोमैग्नेट आपने बनाया, अब आप चाह रहे हो दोबारा डीमैग्नेटाइज कर दूँ, यानी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म कर दूँ। तो जब आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म करने जाओगे, वो क्या करेगा? वो कोएडिसिविटी की वैल्यू ज़्यादा देगा, वो आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा डीमैग्नेटाइज करने के लिए। ठीक है, डीमैग्नेटाइज नहीं होगा इजीली, तो वो मटेरियल जो नहीं हो रहा या वो फेरोमैग्नेट जो इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं हो रहा, उसको हम बोलेंगे हार्ड फेरोमैग्नेट है। ये मुश्किल हो रहा है यार, कहते हैं ना हार्ड, यानी नहीं समझ में आ रहा, मुश्किल है, लेकिन ये टॉपिक आपके लिए हार्ड नहीं रहेंगे। सॉफ्ट फेरोमैग्नेट सिंपल है, सीधी सीधी बात समझ में आ रही है। इसकी कोएडिसिविटी कम होगी। कम होगी से क्या मुराद है? आप इजीली इसे मैग्नेटाइज भी कर सकते हो और डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हो। ये हार्ड है तो डीमैग्नेटाइज इजीली नहीं हो रहा, ये सॉफ्ट है तो डीमैग्नेटाइज इजीली हो रहा है। तो ये हार्ड और सॉफ्ट है। तो चलो अब थोड़ा सा जो है वो रिवीजन लेते हैं और मजीद डेप्थ में चले जाते हैं ताकि आपको कभी रट्टा लगाना ना पड़े। सबसे पहले फेरोमैग्नेट समझ लो, उसके बाद फिर मैं हार्ड और सॉफ्ट को डिटेल में ले जाता हूँ। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, टेंशन नहीं लेना। आपने पढ़ा था आपके पास एक मटेरियल है, एक बेसिकली मेटल है या एक मटेरियल है। अब फेरोमैग्नेट में क्या होता है? फेरोमैग्नेट कंटेन डोमेन। डोमेन से क्या मुराद है कि देखो इसके अंदर ना ये रीजन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये रीजन्स इस तरह से पाए जाते हैं, सेम लेंथ नहीं होती, अलग अलग होती है। तो मैं बना रहा हूँ इस तरह से, आप चाहो तो थोड़ा और बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से रीजन पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से रीजन पाए जाते हैं, इस तरह से रीजन आपको मिल जाते हैं। अब इस रीजन के अंदर क्या मौजूद होते हैं? इस रीजन के अंदर डायपोल मौजूद होते हैं। ठीक है, पोल मौजूद होते हैं, डायपोल मौजूद होते हैं, जो कि मुख्तलिफ डायरेक्शंस में होते हैं, रैंडम डायरेक्शन में अलाइन हुए हुए होते हैं। देखो ना, कोई भी डायपोल की डायरेक्शन एक नहीं है, मुख्तलिफ। ये एटॉमिक डायपोल है, याद रखना, एटॉमिक लेवल पे देख रहे हैं जाके। ठीक है, इस तरह ये रैंडम डायरेक्शन में मौजूद है, ये रैंडम डायरेक्शन में मौजूद है, रैंडम डायरेक्शन में अलाइन हुए हुए। कोई भी एक डायरेक्शन में नहीं है, कोई किसी डायरेक्शन में है, कोई किसी डायरेक्शन में है। अब देखना जादू, देखना जादू क्या होगा। है ये फेरोमैग्नेट, कैसे पता चल रहा है फेरोमैग्नेट है? क्योंकि इसके अंदर मौजूद है डोमेन। ये जो रीजन नजर आ रहा है छोटे छोटे, इसी को डोमेन कह रहे हैं, और इसी डोमेन के अंदर मौजूद है हमारे पास डायपोल्स। अब आपने क्या किया? आपने कहा यार ये तो फेरोमैग्नेट है, आप इसके करीब ले आए कोई मेटल, आपने चेक किया, लेकिन इसमें तो कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ ही नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? क्योंकि देखो ये जो पोल है, ये जो पोल्स हैं, ये जो डायपोल्स हैं, ये अलाइन नहीं है, रैंडमली ओरिएंटेड है। रैंडमली ओरिएंटेड है। रैंडमली का मतलब क्या है? मुख्तलिफ डायरेक्शंस में है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई आगे है, कोई पीछे है। तो इसीलिए ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहे हैं, नेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जीरो दे रहे हैं। आपने क्या किया? आपने कहा यार चलो इसको मैग्नेटाइज करता हूं मैं। तो मैग्नेटाइज करने के लिए आपने बाहर से अप्लाइड फील्ड लगा दी। एच का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड जो आपने बाहर से अप्लाई की, और ये अप्लाई करने के लिए आपने कोई मैग्नेट ही यूज़ किया होगा बेशक। तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल हो गया। अब जब आपने फील्ड लगाई, ये सिनेरियो था बिफोर का, यानी बिफोर फील्ड। अब आफ्टर द फील्ड क्या होगा? आफ्टर फील्ड, और फील्ड कौन सी है? याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है,
तो जब आपने फील्ड अप्लाई कर दी तो फील्ड अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह का आपको सिनेरियो नज़र आया कि सारे पोल जो हैं वो अलाइन हो गए, सारे पोल जो हैं वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, ठीक है, सारे पोल एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, सारे एक डायरेक्शन में चले गए। किस डायरेक्शन में गए? जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, सारे एक डायरेक्शन में। पहले क्या थे? रैंडमली ओरिएंटेड थे, यानी हर डायरेक्शन में मौजूद थे। अब सब अलाइन हो चुके डायपोल, सब देखो अलाइन हो गए, सब अलाइन हो गए, और ये उस डायरेक्शन में अप्लाई होंगे जिस डायरेक्शन में फील्ड लगाई है, ठीक है। ये सब एक ही डायरेक्शन में आ गए, नोट दो। तो पहले क्या था? रैंडमली मौजूद थे, अब सारे उस तरफ आ गए। अब आपने चेक किया कि यार कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है, तो अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो हो रही है, तो ये तो पता चल गया हमें फेरोमैग्नेट है। अब आ जाते हैं हार्ड मैग्नेट और सॉफ्ट मैग्नेट को देखते हैं। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, पता चल गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा यार ये हार्ड मैग्नेट है या सॉफ्ट मैग्नेट है? तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं इसे डीमैग्नेटाइज करूँगा। डीमैग्नेटाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास, या मैं इसे हैमरिंग भी कर सकता हूँ। इसके ऊपर जो है मैं इसको मारूँ, आपने कभी मैग्नेट लेना, उस मैग्नेट को मारना, हैमर मारना उस पर, तो आप देखोगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। या उसको गर्म कर देना, उसका हाई टेम्परेचर पे ले जाना। हाई टेम्परेचर पे आप ना लेके जाना क्योंकि आपको फिर ये नुकसान पहुंचा सकता है। आप सिर्फ हैमरिंग करके देख लेना, लेकिन हाँ उससे फिर मैग्नेट ख़राब भी हो जाता है, ये याद रखना। तो अगर फालतू हो तो ही करना मैग्नेट, वरना नहीं करना, ठीक है। तो आपने क्या किया? आपने चलो इसका हाई टेम्परेचर कर दिया, हाई टेम्परेचर कर दिया। तो हाई टेम्परेचर करने की वजह से, अच्छा ये फील्ड में हटा भी दूंगा ना तो भी ये मैग्नेट रहेगा, याद रखना, क्योंकि ये फेरोमैग्नेट है। ये जो आप बोल रहे हो सर फील्ड लगाया इसलिए मैग्नेट बन गया, ये फेरो है। फील्ड हटा भी दूंगा तो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी, मैग्नेटाइजेशन रहेगी, ससेप्टिबिलिटी इसमें स्ट्रॉन्ग आएगी। अब मैंने इस पर टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या हुआ? ये हो गया डीमैग्नेटाइज, ये हो गया डीमैग्नेटाइज। लेकिन इसने डीमैग्नेटाइज होने के लिए, अब आप मुझे बताओ ये हार्ड है या सॉफ्ट है? इसने डीमैग्नेटाइज होने के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो की, फिर जाके डीमैग्नेटाइज हुआ। तो ये कौन सा मैग्नेट हो गया? ये हो गया हार्ड मैग्नेट। अब जब दोबारा हार्ड मैग्नेट होगा तो क्या, जब दोबारा डीमैग्नेटाइज होगा तो इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से पोल फिर रैंडमली जो है वो ओरिएंटेड हो जाएंगे। अच्छा, अब मैंने इस पर दोबारा टेम्परेचर लगाया, अब इजीली डीमैग्नेटाइज हो गया, अब मटेरियल चेंज हो गया, समझ लो, अब इजीली डीमैग्नेटाइज हो गया। तो अब ये कौन सा हुआ? अब ये सॉफ्ट मैग्नेट हो गया। अब मुझे बताओ हार्ड मैग्नेट की कोएर्सिविटी ज़्यादा होगी या सॉफ्ट मैग्नेट की? बेसिकली हार्ड की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि कोएर्सिविटी का मतलब क्या है? मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो कि मटेरियल दे, जिससे मटेरियल रेजिस्ट करे या फेरोमैग्नेट रेजिस्ट करे डीमैग्नेटाइज होने को, तो इसी को हम कहते हैं कोएर्सिविटी। देखो लिखा हुआ है, इट इज एन एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल या मैग्नेटिक मटेरियल टू रेजिस्ट बिकम डीमैग्नेटाइजेशन या डीमैग्नेटाइज्ड। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, अच्छा इसको ये भी कहते हैं, अगर देखो आपको ये पता चल गई कि यार ये रेजिस्टेंस कितनी दे रहा है, तो आपको ये भी तो पता चल गया ना कि कितनी आपको स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी कि डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो कोएर्सिविटी ये भी होती है कि कितनी स्ट्रेंथ आपको देनी होगी डीमैग्नेटाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको ये बात पता चल जाए कि यार अगर कोई 80 किलो का आदमी आ जाए तो वो मुझे यहाँ से हटा सकता है, तो आप क्या करोगे? 80 किलो का आदमी लेकर आओगे ना, जिसका वजन 80 kg होगा। तो अगर आपको रेजिस्टेंस पता चल जाती है तो आपको ये भी पता चल जाती है बात कि कितनी स्ट्रेंथ चाहिए होगी इस रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए। तो एक डेफिनेशन इसकी ये भी बन सकती है, इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। कितनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगानी है या कितना टेम्परेचर ने क्या करना है कि डीमैग्नेटाइज हो जाए हमारा मटेरियल। तो आई होप ये समझ में आया होगा सॉफ्ट मैग्नेट हार्ड मैग्नेट क्या होता है। ये जो सवाल है ना शॉर्ट में पूछ लिया जाएगा, ये एमसीक्यूज में तो ज़रूर आएगा कि आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज़ सॉफ्ट मैग्नेट, व्हाट इज़ हार्ड मैग्नेट। तो याद रखना, आप जब पेपर करने बैठोगे ना फाइनल बोर्ड में या जब आपका पेपर होगा, तो सिर्फ एक चीज़ की मदद से पेपर नहीं हो जाएगा कि यार आपने बड़ी बड़ी डेफिनेशन बड़ी बड़ी डेरिवेशंस कर ली हैं। आपको हर चीज़ करनी होगी, न्यूमेरिकल भी अटैम्प्ट करने होंगे, डेरिवेशन भी, शॉर्ट भी, एमसीक्यूज भी। जब जाके आपके जो है ना 75 या 70 जितने भी नंबर इस सब्जेक्ट के होते हैं वो आपको मिलेंगे, और फिर प्रैक्टिकल भी लगाओ, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की, ताकि आप जब फाइनल पेपर आए ना तो मुश्किल ना हो। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा देखो, यहाँ तो मैंने टेम्परेचर लगाया था ना, आप चाहो तो टेम्परेचर हटाकर आप एक्सटर्नल फील्ड लगा लो, ठीक है, ताकि आपको बात अच्छी समझ में आ जाए। तो यहीं तक रखते हैं, अगर कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लेना, मैं गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।